हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनमोल कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से करोगे। स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनमोल कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोग को क्लास 10 की बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ रहा गया हूँ एक छोटा सेशन। आज के सेशन में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के बारे में बात करेंगे। मैं क्षमा चाहूँगा कि आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, आपकी हेल्थ इशू की वजह से। ठीक, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि हमारे ठीक। तो मैं आपको ये क्लास लेकर आया हूँ गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की। तो आपके पास क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो गद्य साहित्य में जो रचनाएं इंपॉर्टेंट है उन कृतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, कृतियों को हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से। देखिए जो इंपॉर्टेंट कृतियाँ उनको हम देखेंगे, कौन सी कृतियाँ हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करें हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्रेमचंद की जो कृतियाँ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। प्रतिवर्ष हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रेमचंद की कृतियाँ पूछी जाती है। जैसे बात करें प्रेमचंद की जो कहानी विधा की रचना है, जिसे पूस की रात कहते हैं, ठीक है। तो पूस की रात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूस की रात हो गई, पंच परमेश्वर हो गया और नाना फनकार हो गया। तो ये सारी कहानी जो विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है किसके? प्रेमचंद की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पृष्ठ पे, नीचे जाते हैं। तो कहाँ गया भैया, 1 मिनट रुकिएगा। ओके। तो यहाँ थे, ठीक। तो यहाँ हम बात करें, हमारे पास क्या है, बड़े, ये दे रखा बड़े साहब जो है प्रेमचंद की व्यंग्यात्मक कहानी। क्या है? व्यंग्यात्मक कहानी है। फिर गिल्ली डंडा है, गिल्ली डंडा संस्मरणात्मक कहानी, संस्मरण है प्रेमचंद की। उसके बाद बात करें माँ, जो माँ कृति है, ये श्री पूजन सहाय की संस्मरण विधा की रचना है, ठीक। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि कौन सी रचना किस विधा की रचना है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करके चलेंगे, ठीक। उसके बाद बात करें, हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे सपनों के से दिन सुमित्रा नंदन पंत की संस्मरण है। नशा हरिशंकर प्रसाद की व्यंग्य कहानी है, ठीक। वेदना के अधिकार में जयशंकर प्रसाद के निबंध है। जो वेदना के अधिकार में क्या, ये जयशंकर प्रसाद की किस विधा की रचना है? तो किस विधा की है? तो जयशंकर प्रसाद की निबंध है। मानवता प्रेमचंद की निबंध है। तो जितनी कृतियाँ, जितने लेखक है, ये सब इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, प्रेमचंद, ये सब इंपॉर्टेंट। गुल्ली डंडा प्रेमचंद की कहानी। गुल्ली डंडा क्या है? प्रेमचंद की कहानी। हम बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए। फिर उसके बाद रखा है क्या है, देखिए ये कृतियाँ सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे बिच्छू, क्या है? बिच्छू महादेवी वर्मा की संस्मरण विधा की रचना है। मेरे बचपन के दिन महात्मा गांधी की आत्मकथा है। मेरे भारत माता का बेटा प्रेमचंद की कहानी है। टूटे खिलौने से उद्धा कुमार चौहान की संस्मरण विधा की रचना है। उसके बाद कुछ पद्य साहित्य की रचनाएं हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं हिंदी से। तो इसमें बात करें रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है बच्चों? बालकांड है। रामचरितमानस में बालकांड तुलसीदास जी द्वारा महाकाव्य लिखा गया है। उसके बाद बात करें गीतांजलि। जो गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह। साकेत महर्षि शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य विधा की रचना है। रसमतकथी जो है कंडकाव्य रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना एक महाकाव्य है, ठीक है। और उसके बाद सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, कविता विधा की रचना है, ठीक। उसके बाद तोप जो है केदार नाथ सिंह है और विपतिगत महादेवी वर्मा है, ठीक। तो नील कमल की बात करें तो नील कमल हमारे सुभद्रा नंदन पंत जी की रचना है, कविता विधा की रचना है, सुभद्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया। चिड़िया और चुरगुन। चिड़िया और चुरगुन क्या है? केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया। हंस गीत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद प्रेम पुंज आ जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा। जितनी इंपॉर्टेंट लेकर आए कृतियाँ सब तैयार करके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं, हमारे पास रखा भिक्षुक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया भिक्षुक है। उसके बाद गीतांजलि, ठीक, की कविताएं रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर सांदगीत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। उसके बाद कहते देखिए, फिर वही हमारा आ गया प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से है, ठीक, विद्या के महत्व महादेव वर्मा की निबंध है। नशा हरिशंकर प्रसाद की व्यंग्य है। वेदना के अधिकार किस क्या है? जयशंकर प्रसाद का निबंध है। सपनों के से दिन पंत के संस्मरण है। मानवता प्रेमचंद का निबंध है। एक टोकरी भर मिट्टी सुमित्रा कुमारी चौहान का संस्मरण विधा की रचना है। माटी वाली जो है, माटी वाली ये इलाचंद जोशी की कहानी है। माटी वाली क्या है? इलाचंद जोशी की कहानी है। किससे कहानी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास फिर आ गया था रामचरितमानस, तुलसीदास जी का महाकाव्य।
विनय पत्रिका तुलसीदास की भक्ति काव्य है। साकेत मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्य। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त का राष्ट्र काव्य है। उसके पंचवटी मैथिली शरणगुप्त का खंड काव्य है। ठीक, रसमती क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के खंड काव्य। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य। उर्वशी क्या है? उर्वशी हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या है? खंड काव्य है। तैयार करके चलिएगा जितने हम बता रहे हैं। कमायनी जयशंकर जी प्रसाद जी का महाकाव्य। आंसू जयशंकर प्रसाद जी का खंड काव्य संग्रह है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या है? काव्य संग्रह। ठीक, उसके बाद करते हैं अगले प्रश्न में हमारे पास देखा आंसू जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? काव्य संग्रह है। गीतांजलि हमारे क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का काव्य संग्रह है। मधुशाला हरिशंकर प्रसाद जी का हरिशंकर जो राय बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य संग्रह है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य संग्रह है। सरोज स्मरण निराला के काव्य है। तोप जो है केदारनाथ सिंह की कविता है। विपदिका महादेव वर्मा की कविता है। दीपशिखा सुमित्रानंदन पंत की काव्य संग्रह। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत काव्य संग्रह है। तार सप्तक अज्ञेय की काव्य संग्रह है, कविता संग्रह। ठीक, और शेखर एक जीवनी अज्ञेय के मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है शेखर एक जीवनी, इसको स्टार लगा के चलिएगा। ठीक, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है, अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया। ठीक, उसके बाद करते हैं रामचरितमानस, अभी बताया गया था महाकाव्य तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। भक्ति काव्य कवितावली तुलसीदास जी। रामलाला नेचूर तुलसीदास जी। सतगुण सूरदास जी द्वारा गया है। सिख सतगुण किसके द्वारा? सूरदास जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद सूरसागर सूरदास सूरसारावली। ठीक, और उसके बाद क्या? बिहारी द्वारा जी। आपके चैप्टर के ही है सारी कृतियाँ, कक्षा 10 के हिंदी के सारे चैप्टर की कविता है। ठीक है, पदावली मीराबाई भक्त शाखा। ठीक, इस प्रकार से आपके सारे दे रखे। संतवाड़ी कबीर साखी संग्रह। बीजक कबीर भक्ति काव्य। रामवाड़ी कबीर है। ठीक, तो सारे कबीर के द्वारा जो जितने भी रचनाएं हैं सब कबीर के द्वारा ही लिखे गए हैं। उसके बाद क्या है? पदावली जो है मीराबाई की है। कृतभक्त गीत है मीराबाई की है। संतवाड़ी कबीर साखी बीजक कबीर की। ठीक, रामवाड़ी क्या है? रामवाड़ी कबीर की पद संग्रह है। गुरुवाड़ी गोविंद कबीर की दोहा संग्रह है। राम स्नेही पदावली रसखान के। प्रेमवट का रसखान के। फिर रसखान पदावली रसखान की पद संग्रह। हनुमान चालीसा तुलसीदास की। गोविंद स्तुति सूरदास की। ठीक, कृष्ण लीला फिर मीराबाई का भक्ति गीत है। और जो बच्चे नहीं जुड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए क्लासेस 2 दिन से नहीं हो पा रही थी, मैं क्षमा चाहूँगा आप लोग की। क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा। बस आप लोग की इस कारण नहीं तैयार हुआ। मैंने PDF तैयार कर रखा था, क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा तो उसमें देखिएगा कि सत्सई क्या है? बिहारी लाल की दोहा संग्रह है। रस पंचाध्याय बिहारी लाल की है। गोविंद सागर देव श्रृंगार काव्य यानी देव की है श्रृंगार काव्य। भाव सागर देव की है काव्य संग्रह। अलंकार मंजरी देव की है काव्य संग्रह। ठीक, छंदोबोध क्या है? देव की है छंद शास्त्र है। और रसारणव देव की है श्रृंगार काव्य। रस रत्नाकर भूषण की वीर रस काव्य की है। शिवराज भूषण की भूषण क्या है? वीर रस की। ठीक, सरस्वती की भरत नाद विहन नगारन के नदी ठीक है, वही वाला पूरा है। सतई पद्माकर की श्रृंगार रस दो है। जग दुनोद पद्माकर की है श्रृंगार काव्य। हनुमान नाटक पद्माकर की है नाटक रस है। ठीक, रीत रत्नाकर केशवदास की है रीत काव्य है। रामचरित्र केशवदास से लिखा गया है, भक्ति काव्य से है। रसिक प्रिया केशवदास ने लिखा है। रसिक प्रिया किसने लिखा है? ठीक, तो रसिक प्रिया किसने लिखा? रसिक प्रिया केशवदास जी ने लिखा है। किससे लिया? केशवदास ने लिखा संग्रह काव्य। कवि प्रिया केशवदास गीत काव्य। ठीक, काव्य निरूपण केशवदास काव्य शास्त्र। सतई बिहारी दास जी ने लिखा है दोहा श्रृंगार कविता है। रस पंचाध्याय बिहारी लाल लिखा श्रृंगार काव्य है। गोविंद सागर देव ने लिखा काव्य श्रृंगार काव्य है। भाव सागर देव ने लिखा काव्य संग्रह है। अलंकार मंजरी देव ने लिखा है काव्य शास्त्र है। ठीक, छंदोबोध देव ने लिखा है छंद शास्त्र है। रसारणव देव ने लिखा है श्रृंगार काव्य। रस रत्नाकर भूषण वीर रस काव्य विधा की रचना है। शिवराज भूषण ने भूषण विधा की रचना है वीर रस। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सतसई पद्माकर रस। सतसई क्या है? सतसई लिखा पद्माकर ने श्रृंगार रस के दोहे हैं। जग विनोद पद्माकर जी ने लिखा है श्रृंगार काव्य विधा की रचना। हनुमान नाटक पद्माकर ने लिखा है नाटक विधा की रचना। ठीक है, रीत रत्नाकर केशवदास जी ने लिखा है रीत काव्य की रचना है। रामचंद्र का केशवदास ने लिखा है भक्ति काव्य की रचना है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट कृतियां रहने वाले हैं। बात करते हैं रसिक प्रिया के बारे में। तो रसिक प्रिया केशवदास जी ने लिखा है श्रृंगार काव्य की रचना। कवि प्रिया केशवदास ने लिखा रीत काव्य की रचना। ठीक है, उसके बाद करते हैं हमारे पास और कृतियां हैं।
जैसे हमारे पास सही दे रखा, बिहारी दास जी ने लिखा, बिहारी लाल जी ने लिखा है, दोहा संग्रह की रचना है। रस पंचाध्यायी बिहारी लाल ने लिखा, श्रृंगार काव्य की रचना है। गोविंद सागर देव श्रृंगार की रचना है, श्रृंगार देव की रचना, श्रृंगार काव्य विधा की रचना है। ठीक, भाव सागर देव जी ने लिखा है काव्य संग्रह। अलंकार मंजरी देव ने लिखा है काव्य शास्त्र है। देखिए विधा और किसने लिखा है, कौन सी कृतियाँ, ठीक उसको तैयार कर चलिएगा। अब जो छंदोबोध, छंदोबोध किसकी है, देव द्वारा लिखा गया छंद शास्त्र है। रसारणव देव जी द्वारा लिखा गया है श्रृंगार काव्य। रस रत्नाकर भूषण ने लिखा है वीर रस काव्य है। शिवराज भूषण यानी भूषण विधा की रचना वीर रस है। ठीक है, सत्सई पद्माकर श्रृंगार रस दोहे, सत्सई जग विनोद पद्माकर श्रृंगार काव्य है। और हनुमान नाटक पद्माकर ने लिखा है नाटक विधा की रचना। ठीक है, उसके बाद करते हैं रीत रत्नाकर केशवदास जी ने लिखा है कृत काव्य। रामचंद्रिका केशवदास, रसिक प्रिया केशवदास और कवि प्रिया केशवदास। ठीक है, कवि निरूपण केशवदास। उसके बाद करते हैं और आगे बात करें तो आगे हमारे पास दे रखा भारत भारती। भारत भारती क्या है, मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा है काव्य विधा की रचना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है किस विधा की, उपन्यास विधा की रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है उपन्यास विधा की रचना है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है उपन्यास विधा की रचना है। मानस सरोवर प्रेमचंद जी ने लिखा कहानी संग्रह है। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया कहानी विधा की रचना। नमक का दरोगा, भैया नमक का दरोगा, इसको याद करने की ट्रिक, अगर नहीं याद कर पाएंगे तो ट्रिक के साथ बताएंगे। नमक नमक प्रेम कहानी, नमक प्रेम कहानी, प्रेम नमक कहानी। ठीक, आप देखिएगा तैयार करें। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद भैया शतरंज के खिलाड़ी थे। निराला सात्मकथा सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, अंधा युग धर्मवीर भारती नाटक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार करके चलिएगा। ठीक, सूरज का सातवां घोड़ा ये भी है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ये भी तैयार करके चलिएगा, स्टार लगा देना। ठीक है, गुनाहों का देवता ये भी इंपॉर्टेंट है, सब जितने हैं उपन्यास धर्मवीर भारती के सब इंपॉर्टेंट। ठीक, सूरज का सातवां घोड़ा इंपॉर्टेंट है और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपन्यास विधा की। काले कोस राही मासूम रजा उपन्यास, जो काले कोस है राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। आधा गांव क्या है, राही मासूम रजा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक, तोड़ती पत्थर निराला जी द्वारा लिखा गया खंड काव्य। तोड़ती पत्थर इंपॉर्टेंट है भैया, तोड़ती पत्थर। ठीक है, तोड़ती पत्थर क्या है, निराला जी द्वारा लिखा गद्य काव्य। क्या है, गद्य काव्य इंपॉर्टेंट है। कमानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा महाकाव्य। कंकाल जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद के नाटक है। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी। ठीक है, चंद्रकांता देव की नंदन खत्री द्वारा लिखा गया। उसके बाद करते हैं पद्य साहित्य कवि रचना, कुछ है वही चीज फिर से आ गए हैं। तो रामचंद्र मानव विनय पत्रिका हफ्तावली। ठीक है, सब किसके द्वारा लिखे गए, तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए। सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी ये सब सूरदास जी द्वारा लिखे गए। रंग पंचाध्यायी यानी सूरदास। और उसके बाद साक्षी गोपाल सूरदास जी द्वारा लिखा गया। पदावली सूरदास जी द्वारा लिखा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। उसके बाद झरना जयशंकर प्रसाद द्वारा, आंसू जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया काव्य विधा की रचना है। प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है महाकाव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रियप्रवास। ठीक है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त जी का महादेशी भक्त काव्य, देशभक्त काव्य। साकेत मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य। पंचवटी मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य। यशोधरा मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य खंड काव्य। जय भारत मैथिली शरणगुप्त का राष्ट्रीय काव्य। झंकार निराला काव्य। सरोज स्मृति निराला क्या है, ये भी काव्य। ठीक है, अनामिका निराला काव्य, निराला की यानी निराला साक्षी गोपाल सूरदास जी द्वारा लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद कहते हैं पदावली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सूरदास जी द्वारा लिखा गया। बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया, दार्शनिक महाकाव्य है। झरना जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया काव्य विधा की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की काव्य है। प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त का देशभक्ति काव्य। साकेत मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य। पंचवटी मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य। यशोधरा मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य। जय भारत मैथिली शरणगुप्त का राष्ट्र काव्य। झंकार निराला काव्य। सरोज स्मृति निराला काव्य। अनामिका निराला काव्य। ठीक, भूषण शिवाजी चरित्र वीर रस का काव्य है। लाला जगनीत द्वारा लिखा गया वीर रस में है। बिहारी सतई बिहारी द्वारा, रसिकप्रिया बिहारी द्वारा, चैत का बिहारी द्वारा, सब श्रृंगार का। अमर उजाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन। मिलन यामिनी निशा निमंत्रण इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, निशा निमंत्रण किसके द्वारा, हरिवंश राय बच्चन। मिलन यामिनी बच्चन का हजारों ख्वाहिशें। मिर्जा गालिब गजली दीवाने गालिब।
ठीक। तार सप्ताह का गे ये लिखा है। शेखर एक जीवनी गे उपन्यास, नंदन रामदास दिनकर काव्य, कुरुक्षेत्र दिनकर काव्य, कुरुक्षेत्र को दिनकर लिखा, काव्य विधा की रचना, रसमृति दिनकर काव्य, ओंकार और ओंकार है, ठीक। दिनकर का उर्वशी दिनकर, हजारों ख्वाहिशें मिर्जा गालिब द्वारा लिखा गया है, दीवाने गालिब गालिब द्वारा लिखा गया, तार सप्ताह का गे, शेखर एक जीवनी अज्ञेय उपन्यास, नंदन रामदास दिनकर का काव्य है, कुरुक्षेत्र दिनकर का काव्य है, रसवती दिनकर का खंड काव्य है, ओंकार दिनकर का काव्य है, ठीक। उर्वशी दिनकर का है रचना। उसके बाद करते हैं हमारे पास, तो ये सारे जितने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और कितियाँ थे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन तैयार करके चलिएगा। भैया क्लासेस नहीं हो पा रही थी, पीडीएफ के माध्यम क्लासेस कराएंगे, बीच में कुछ हो सकता है डिस्टर्बेंस, जिससे वजह क्लास एक दो दिन मिस हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जुड़े रहिएगा, मैं आपके साथ क्लास भी जुड़ा रहने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद जय भारत, फिर अगली वीडियो के साथ अगले सेशन के साथ।